हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये CSS एडवांस बटन बनाने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी दो फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, index.html और दूसरा style.css। सबसे पहले चलते हैं HTML की तरफ। हम यहाँ टाइटल सबसे पहले चेंज करेंगे, तो टाइटल में चेंज कर देता हूँ CSS एडवांस्ड बटन। अब क्या करेंगे, टाइटल के नीचे में लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को। तो स्टाइल शीट को लिंक करवाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका जो स्टाइलिंग है वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। तो style.css एंटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो बॉडी के टैग में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद एंकर टैग। तो मैं लगा देता हूँ इसमें एंकर का टैग। अच्छा, यहाँ हम लगा देते हैं हैश, और एंकर के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्पैन का टैग लगाऊंगा। तो मैं लगा देता हूँ 4 स्पैन के टैग, स्पैन और स्टैरिक मैंने 4 कर दिया। जैसे ही इंटर करेंगे तो 4 हमारे पास टैग आ जाएगा, 4 जो है वो टैग्स आ जाएंगे स्पैन के। तो 4 स्पैन के टैग हम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर। जो हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे वो हम स्पैन के टैग से क्रिएट करेंगे, और 4 हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। तो इस वजह से हम जो है वो 4 जो है वो स्पैन के टैग्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा बटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTML। अब हम चलते हैं CSS की तरफ, लेकिन CSS में जाने से पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। स्क्रीन को हम स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आ चुका है बटन। और अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं CSS की तरफ। तो CSS में हम एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं विद अ यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग भी 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग में इसमें लगा देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन 0 और पैडिंग 0 से क्या होगा कि आपके जो टॉप के स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फॉन्ट फैमिली भी डाल देता हूँ, तो फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे बॉडी। सो बॉडी उठा लिया हमने। बॉडी में सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स। इसी तरह से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे फॉर लेफ्ट एंड राइट सेंटर के लिए, और टॉप एंड बॉटम सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। लेकिन ये क्या हुआ, टॉप एंड बॉटम से सेंटर तो हुआ नहीं। तो सेंटर कब होगा, जब हम इसको बॉडी को अपना हाइट दे देंगे। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 VH का। जैसे हम इसको 100 VH का हाइट देंगे तो टॉप एंड बॉटम से क्या हो जाएगा, सेंटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अप्लाई करेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में इसमें डाल देता हूँ, या आ गया इसमें बैकग्राउंड कलर। ज़रा इसको डार्क कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, क्या उठाएंगे हम, एंकर, क्योंकि बॉडी के बाद हमारे पास क्या था, हमने एंकर का टैग लगाया था, ठीक है। तो अब हम उठाएंगे एंकर, और एंकर में हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विथ फॉन्ट साइज। तो सबसे पहले मैं बटन को साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज के बाद मैं इसको अंडरलाइन, जो ये बटन के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन। ये देखिए, अंडरलाइन हट चुका है। इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, अपर केस में लाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर देंगे, अपर केस, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कलर। तो कलर में कर देता हूँ ग्रे, इसको ज़रा सा कलर को डार्क कर लेंगे।
ठीक है, तो यह आ गया आपका कलर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बटन में बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर लगा देते बटन में। ये कलर हम क्या करेंगे, ज़रा सा लाइट रखेंगे बैकग्राउंड कलर से। ठीक है, ज़रा सा लाइट रखेंगे इसको बैकग्राउंड कलर से। तो ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम में कर देता हूँ 30 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट कर देते हैं 80 पिक्सल। ठीक है, तो यह आ गया हमारा पैडिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करने की ज़रूरत है, आई थिंक बटन के लिए ओके है यहाँ तक। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक चीज़ होवर इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, विच वॉज कि जैसे ही मैं इसको ओवर करूँ तो ये जो आपका बटन का जो कलर है वो ज़रा सा ब्राइट हो जाए। ठीक है, वाइट में चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ए में लगाऊंगा होवर, और अब हम कलर क्या कर देंगे, वाइट। वाइट, ठीक है। अब हम जैसे ही यहाँ देखें ब्राउज़र में, जैसे ही इसको ओवर करेंगे तो इसका कलर क्या हो रहा है, वाइट। ओके, वी आर गुड टू गो नाउ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एंकर हमने कर लिया, इसमें ओवर इफेक्ट भी लगा लिया। अब हम चलते हैं, उठाते हैं अपना स्पेन, क्योंकि मैंने 4 स्पेन के टैग लगाए थे, याद होगा आपको HTML में यहाँ पे 4 स्पेन के टैग लगाए थे। तो अच्छा, पहले स्पेन में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर चीज़ें, ठीक है, जो सेम चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, जो बटन्स के बॉर्डर हैं, ठीक है, 4 बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर में कलर हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, कलर चारों बॉर्डर्स के सेम रहने वाले, तो इसीलिए मैं इसको स्पेन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्पेन में हम सिंपल लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ यहाँ पे पिंक। ठीक है, आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। तो ये मैंने ये कलर लगा दिया, इसमें चारों बॉर्डर्स के कलर सेम रहने वाले। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ HTML में देखें कि मैंने स्पेन के अंदर कोई भी क्लास वगैरह नहीं लगाया हुआ। ठीक है, मैं ये भी कर सकता था कि इस स्पेन में अलग क्लास, इस स्पेन में अलग, चारों स्पेन में डिफरेंट डिफरेंट क्लास लगा के भी मैं काम कर सकता था। लेकिन जो अप्रोप्रिएट वे है, ठीक है, वो क्या करेंगे, हम स्पेन को लेके हम उस पर nth चाइल्ड लगाएंगे। ठीक है, किस तरह से, तो जो ए का हमारा स्पेन है वो हमने उठाया और उस पर हम लगाएंगे nth चाइल्ड, ये इजीएस्ट वे। ठीक है, तो nth चाइल्ड हमने लगाया, तो हमें क्लास के झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस nth चाइल्ड 1 लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम पहले स्पेन को उठाएंगे, जैसे ही हम इसको चाइल्ड 2 करेंगे तो हमारा अंडर में कौन सा आएगा, स्पेन टैग 2 आ जाएगा। इस तरह से 3 4। ठीक है, तो ब्रेसेस लगा दी हमने। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेन में चलते हैं। स्पेन में मैं क्या कर दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं चाइल्ड 1 में। ठीक है, चाइल्ड 1 में क्या करेंगे, अच्छा, सबसे पहले जो मैं बॉर्डर क्रिएट करने वाला हूँ वो लेफ़्ट का क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, लेफ़्ट बॉर्डर। तो लेफ़्ट बॉर्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट कर दूंगा 0। ठीक है, लेफ़्ट 0 कर देंगे, और बॉटम क्या कर देंगे, 0। बॉटम 0 से क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसको बॉटम 0 करेंगे तो टॉप खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आपके पास अभी तक बॉर्डर तो आया नहीं। बॉर्डर क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, आपने इसको अभी तक विड्थ एंड हाइट को दिया ही नहीं है। तो विड्थ हम दे देते हैं इसमें 3 पिक्सल, और हाइट हम इसमें दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल, नहीं सॉरी, परसेंट। ठीक है, तो जैसे हमने इसको 100% दिया, यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको बॉडी में पूरा आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये बॉर्डर तो यहाँ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें इस बटन के अंदर चाहिए। तो बटन में, तो बटन हमारा किधर है, एंकर के टैग में। तो एंकर में हम क्या लगाएंगे, पोजीशन, क्योंकि हमारा जो पेरेंट डिव है, मतलब पेरेंट जो टैग है वो हमारा एंकर है। ठीक है, स्पेन हमारे जो पेरेंट टैग नहीं है।
ए जो हमारा एंकर है वो हमारा पेरेंट टैग है, तो पेरेंट में हम क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। जैसे ही हम इसको पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो आपका बॉर्डर कहाँ आ जाता है, बटन में। ठीक है, तो पहले जब मैं यहाँ ओवर कर रहा था तो यहाँ पे आप देखिए बटन का कलर जो है वो चेंज हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बॉर्डर आ चुका है। अच्छा, अब हम इसमें जो है वो अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन वगैरह। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या करूँगा मैं, अब देखें यहाँ पे स्केल हुआ है, तो ट्रांसफॉर्म में मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, स्केल। अच्छा, ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये स्केल हो, और स्केल किस एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में, क्योंकि ऐसा एक्स एक्सिस आपका ये वाला है और आपका जो वाई एक्सिस है वो ये टॉप टू बॉटम है। तो मैं क्या अप्लाई करूँगा इसमें, वाई एक्सिस। तो आपका वाई एक्सिस में क्या कर देता हूँ, 0। अभी के लिए 0 कर रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ अट चुका है आपका बॉर्डर। अभी के लिए 0 कर रहा हूँ, जैसे हम इसमें होवर इफेक्ट करेंगे तो वहाँ हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लगा देते हैं इसमें ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन हमारा कौन सा है, जो ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म, और इसमें टाइमिंग लगा देते हैं 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं ओवर कर रहा हूँ तो बॉर्डर नहीं आ रहा, बिकॉज हमने ओवर इफेक्ट लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें होवर इफेक्ट। तो होवर इफेक्ट, तो ए में जब मैं क्या करूँ, होवर करूँ, ए क्या है आपका एंकर है, तो स्पैन का जो आपका nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड कौन सा अब चल रहा है, तो nth चाइल्ड अभी हमारा चल रहा है 1। तो यहाँ आ गया आपका nth चाइल्ड 1, तो उसमें क्या आ जाए, चेंजिंग। तो चेंजिंग क्या हो सकती है, तो चेंजिंग ये होगा कि आपका जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जो आपका ट्रांसफॉर्म है वो स्केल होगा वाई एक्सिस पे कितना, 1। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको ओवर किया, ये देखिए 1 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ चाहता हूँ कि, अच्छा, अब हम क्या चलते हैं ऊपर, स्पैन का जो nth चाइल्ड है वहाँ हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ से जैसे हम होवर करेंगे तो टॉप से होगा, बॉटम से होगा, कहाँ से। मैं चाहूँगा जैसे ही मैं इसको ओवर करूँ आपका टॉप से निकले, और जैसे ही इसको ओवर ख़त्म होगा तो ट्रांसफॉर्म जो ओरिजिन है वो आपका बॉटम की तरफ जाए, बॉटम। ठीक है, अब देखें ओवर करते हैं, तो जैसे मैंने ओवर किया, गया किसकी तरफ, टॉप की तरफ, और निकलेगा किसकी तरफ, ये जैसे ओवर हटा दिया, निकलेगा जो है वो बॉटम, निकला बॉटम से और गया टॉप की तरफ, जाते हुए टॉप की तरफ गया। ठीक है, तो क्लियर है, ये देखें, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के लिए भी इसी तरह से लगाएंगे। तो बाकी जो हमारा nth चाइल्ड 2 है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ कर लेंगे इसको पेस्ट। पहले मैं क्या करूँगा, nth चाइल्ड 3 के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, विच इज़ मेरा जो है वो ये वाला बॉर्डर। ठीक है, लेफ्ट हम कर चुके, राइट वाला बॉर्डर। तो राइट वाले के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, nth चाइल्ड 3, और यहाँ कर देता हूँ मैं nth चाइल्ड 3। जैसे nth चाइल्ड मैंने 3 किया, इस टॉप को मैं कर देता हूँ बॉटम, और ये वाला जो मेरा बॉटम है इसको मैं कर देता हूँ टॉप। ठीक है, अब हम होवर कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे आपका बॉर्डर नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, यहाँ आपका बॉर्डर नहीं आ रहा है, वजह क्योंकि अब हम जो है वो जिस साइड पे काम कर रहे हैं वो आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको राइट किया, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपका राइट हैंड साइड में भी बॉर्डर आ चुका है, लेकिन दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। ये निकल रहा टॉप से तो वो बॉटम से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों बॉटम और टॉप के लिए बनाएंगे। तो बॉटम और टॉप के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। अब हम सेकेंड चाइल्ड पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरा सेकेंड चाइल्ड, और होवर इफेक्ट में भी क्या होगा, सेकेंड चाइल्ड। अच्छा,
टॉप एंड बॉटम के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। टॉप एंड बॉटम में आपको समझा देता हूँ कि टॉप एंड बॉटम किस तरह से काम करेंगे। तो टॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेफ़्ट आपका 0 है, बॉटम आपका 0 है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, विड्थ एंड हाइट चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये विड्थ कर देता हूँ, बिकॉज जब आप बॉटम पे आते हैं ना तो आपका विड्थ हाइट बन जाता है और हाइट विड्थ। तो मैं विड्थ को क्या कर देता हूँ 100%, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ हाइट 3 पिक्सल, ठीक है। अब जैसे होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप देखें आपका बॉटम में भी बॉर्डर आ चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो जैसे ही मैंने बॉटम की बात आई है तो आपका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपका चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब आप बॉटम में करते हैं तो आपका लेफ्ट एंड राइट आते हैं, टॉप एंड बॉटम नहीं आते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा राइट, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ लेफ्ट। अब इसको होवर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हमने कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आपका जो स्केल में वाई एक्सिस है, तो अब यहाँ पे आपका वाई एक्सिस काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आपका कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, बिकॉज आपका जो बॉटम का बॉर्डर है वो एक्स एक्सिस से निकलेगा। टॉप वाला आपका साइड वाला निकल रहा था वाई एक्सिस से, और ये आपका निकलेगा एक्स एक्सिस से। तो यहाँ हम एक्सिस चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस, ये भी आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब क्या हो रहा है कि यह आपका कहाँ से निकल रहा है, लेफ्ट राइट साइड से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं लास्ट अपना फोर्थ चाइल्ड के लिए। तो फोर्थ चाइल्ड के लिए क्या करेंगे, ये मैंने कर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाला है सिमिलर है दोनों, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कर दिया कॉपी, और अब इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको चेंज करेंगे फोर्थ चाइल्ड। तो ये आपका फोर्थ चाइल्ड हो गया, और ये भी आपका फोर्थ चाइल्ड, ठीक है। एक्सिस आपके सेम है, बट द थिंग इज दैट कि अब आपने क्या करना है, लेफ्ट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम करते हैं टॉप, जैसे हमने इसको टॉप किया तो क्या हो गया, आपका बॉर्डर आपका टॉप में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन बॉर्डर टॉप में आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, और इसको मैं कर देता हूँ राइट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट टेक्स्ट ओरिजिन जो है वो चेंज कर दिए। अब जैसे हम होवर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आपका बटन जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए जैसे हम इसको होवर कर रहे हैं, ये बॉर्डर आपके निकल रहे हैं, और होवर ये जब हम होवर आउट हो रहे हैं इसके ऊपर से बॉर्डर जो है वो इन होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, आपका जो आपका टेक्स्ट है यहाँ पे, बटन का जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इसके लिए आपका आ गया, ये आपका हो गया CSS, और यह आ गया आपका HTML, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा HTML है, और यह आपका आ गया CSS। ओके, तो यह आपका जो है वो CSS एडवांस्ड बटन हम आज क्रिएट कर चुके हैं। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.